कभी नहीं भुला पाएंगे इंतजार के 3 दिन। देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे के बाद राहत कार्य के 3 दिन यहाँ के लोग शायद कभी नहीं भुला पाएंगे। ऐसा मंजर यहाँ के लोगों ने पहली बार देखा था। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन ने मिलकर राहत कार्य चलाया। रविवार शाम करीब 4 बजे हादसा हुआ, तो इसके बाद स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया। पहले दिन 11 लोगों को बचाया गया और एक की मौत हो गई। हादसा इतना बड़ा था कि राज्य और केंद्र सरकार को एसओएस भेजा गया। देखते ही देखते सेना, वायुसेना, आईटीबीपी की टीम देवघर पहुंच गई। सोमवार को पूरे दिन राहत कार्य चलाया गया। रोपवे के 12 केबिन में फंसे 48 लोगों में से 33 को सकुशल बचा लिया गया, जबकि एक पर्यटक की मौत हो गई। इसके बाद मंगलवार सुबह से फिर से राहत कार्य शुरू किया गया और दोपहर करीब 1 बजे इस कार्य को समाप्त किया गया। इस दौरान 13 आम लोगों को केबिन से बाहर निकाला गया, जबकि एक की मौत हो गई। केबिन में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग किया गया। प्रयास था कि सभी लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन यह काम काफी कठिन था, क्योंकि 2 केबिन को छोड़ 10 केबिन से लोगों को सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से ही निकाला जा सकता था। हेलीकॉप्टर से जवान हवा में लटकता हुआ एक एक केबिन तक पहुंचता था। उसके बाद बाहर से बंद गेट को खोलकर अंदर जाता था। अंदर लोगों को सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा केबल से बांधकर बाहर निकाला जाता था। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर खींच लिया जाता था। जिस किसी ने भी इस राहत कार्य को देखा, वह जवानों की हिम्मत और हौसले को सलाम करने से नहीं चूका। अगर इस स्तर पर राहत कार्य नहीं चलाया जाता तो परिणाम और भी भयावह हो सकता था। हालांकि सभी को यह मलाल है कि 3 लोगों को बचाया नहीं जा सका। आइए जानते हैं कि लोगों की जुबानी लगा कि टूट जाएगा ट्रॉली, छूट जाएगा संसार। रामनवमी का दिन भगवान राम के आराध्य भगवान शंकर का पूजन दर्शन कर परिवार वालों के साथ बासुकीनाथ से मालदा का एक परिवार त्रिकूट पहुंचा। 9 अप्रैल को मालदा से चले थे नौजवान सौरभ दास 18 घंटे तक 2500 फीट की ऊंचाई पर रोपवे के केबिन में हवा में झूलता रहा। सोमवार को जब उसे सेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू कर निकाला तो उसकी जान में जान आ गई। सदर अस्पताल में बेड पर लेटे सौरभ ने जो दास्तां सुनाई, वह सुनकर शरीर सिहर उठा। उसने बताया कि दोपहर के 4:32 हो रहे थे। अपने माता पिता व भतीजे के साथ रोपवे से नीचे उतरने के लिए केबिन में बैठा। वह 23 नंबर केबिन में था। उनके साथ उनका भतीजा देवान जयपाल में था। उससे एक केबिन आगे उनकी माता नवी दास, पिता विनय कुमार दास और ससुर सूरी दत्त बैठे थे। सौरभ के बोलते हुए लब लड़खड़ा रहे थे। एक हाथ में स्लाइन चढ़ाने को सुई लगी थी, दूसरे हाथ में मोबाइल से अपने को हालचाल बता रहा था। बोला 4:30 से 2-3 मिनट अधिक हुए थे। रोपवे स्टार्ट हुई और तुरंत जोर जोर से झटके खाने लगे। धड़ाम से आवाज हुई, वह रुक गया, माथे पर हाथ रखा और कहा कि 10 मिनट और लेट कर देते तो यह ट्रिप खुल जाती और इस हादसे का शिकार होना नहीं पड़ता। तब पहाड़ से पैदल नीचे उतर जाते। उसने बताया कि उसने सबसे पहले अपने टूरिस्ट बस के एजेंट को मोबाइल पर संपर्क किया। वह पहाड़ के नीचे हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसको पता था कि रोपवे की पुल्ली टूटी है। उसने इस बात को छिपा लिया। उसके होठ यूं कहकर कांपने लगे कि हर बेटे की इच्छा होती है कि बूढ़े माता पिता को घुमा लाए। यही सोचकर माँ पिताजी और ससुर को लेकर आए थे। उन लोगों का केबिन हमारे केबिन से एक आगे 22 नंबर था। जब तेज हवा चली और रात ढलने लगी तो ऊपर के प्लेटफॉर्म पर जो लोग थे वह कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। यह सुनने में अच्छा लगता था, पर दिल कहता था कि कभी भी रोपवे का तार टूट जाएगा और फिर नहीं बचेंगे। मन बार बार घबरा रहा था। रात में रोपवे के तार में रस्सी बांधकर एक बोतल पानी ऊपर से दिया गया तो उनको मिला। मन जब घबराता था तो आगे के केबिन में बैठे माँ पिताजी को पुकारता था, जोर जोर से चिल्लाता था तो हल्की आवाज आती थी, हाँ ठीक है। नहीं डरा जयपाल, रोते दंपति को बंधाता रहा हिम्मत। इसी केबिन में नौजवान देवान जयपाल था। उसे डर नहीं लगा, वह लोगों को हिम्मत बंधा रहा था। खासकर माँ झूमापाल को बार बार हिम्मत दे रहा था। 12 केबिन में जो 48 यात्री फंसे थे उसमें दरभंगा के पेटिया गाछी का वकील महतो था। नौजवान पेशे से कंपाउंडर। वकील ने कहा कि उसके केबिन में एक दंपति थे, वह बहुत रो रहे थे। उनको देखकर मन छोटा हो जाता था। बार बार उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो एक बार जोर से डांटा और वह चुप हो गए, क्योंकि उनके डरने से वह भी घबरा जा रहे थे। वकील ने कहा कि वह मान लिए थे कि अब बचना मुश्किल है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वह खुशी खुशी घर लौट रहे हैं। रेस्क्यू से बाहर निकले इन लोगों ने सेना के जवान सतपाल यादव की पूरी तारीफ की। कहा कि उन्होंने जान पर खेलकर जान बचाई है। छठी लाल बोले, एनडीआरएफ ने बढ़ाया हौसला, सेना का जवाब नहीं। बहू बेटों, बच्चों और पत्नी के साथ देवघर के राम मंदिर मोहल्ला निवासी छठी लाल साह घूमने गए थे। रेस्क्यू के बाद जब उन्हें अस्पताल लाया गया था तो उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बाद में उनकी स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो उन्होंने बताया कि जब हादसा हुआ तो कुछ समझ में नहीं आया। काफी देर तक कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रोपवे में हादसा के बारे में जैसे जानकारी मिली तो चिंता होने लगी। अनहोनी को लेकर डर भी लगने लगा था।
अंधेरा होने लगा। इसी बीच एनडीआरएफ की टीम ने सबको बाहर निकाल लेने को लेकर लगातार हौसला बढ़ा रहे थे। एनडीआरएफ ने बहुत हिम्मत दी, फिर सेना के जवानों ने रेस्क्यू शुरू किया। सेना के बारे में जो भी बोला जाए कम ही होगा। जब उनके केबिन से रेस्क्यू शुरू किया गया तो उनकी पत्नी शोभा देवी को बाहर निकाला गया, मगर उनके साथ हादसा हो गया। रेस्क्यू के दौरान शोभा देवी नीचे गिर पड़ी थी। अस्पताल लाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। राहत कार्य देखने जुटी भीड़। राहत कार्य देखने के लिए काफी संख्या में लोग आसपास जमा हो गए। काफी लोग दूर से गाड़ी से यहां राहत कार्य देखने आए थे। इसमें काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। खास तौर पर जब हादसे में ऊंचाई से गिरने के बाद शोभा देवी को स्ट्रेचर से नीचे लाया गया तो हर कोई उसे करीब से देखना चाहता था। ऐसे में लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। उन्हें हटाने में भी प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 20 घंटा केबिन में रहे, कैसा लग रहा था? लग तो रहा था कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे उसका कोई ठिकाने नहीं था। क्या कहना चाहेंगे सेना के जवान के लिए और एनडीआरएफ के जो आपको निकाला? वो तो हम लोगों के लिए भगवान है सर। हम समझते हैं कि सब बाबा ने उनको हम लोगों के लिए भेजा गया। उम्मीद ही नहीं थी हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दी। क्या नाम हुआ आपका? संदीप। कहाँ से आया? पूजा करने के लिए आए थे। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 5 आदमी है सर। 4 आदमी तो निकल गए हैं, एक आदमी ऊपर वाला केबिन में अकेले सिंगल है। बबलू नाम है उनका। रात 4:30 बजे जब यहाँ से निकले हम लोग टोली में, थोड़ी दूर जाने के बाद टोली जो ऐसा होने लगा ना, जो बैठ गया टोली, लगा कि हम लोग नहीं बच पाएंगे, लेकिन भगवान का दुआ से हम लोग बच गए। कैसा गुजरा रात गुजरने में बहुत मुश्किल हुआ। पानी उनी के लिए बहुत तरस हुआ। और बात बाकी अभी ये सब आए तो हम लोग को बढ़िया से उतारे। बच्चा सब कोई पानी के लिए तरस रहा था। ट्रॉली में क्या परेशानी झेलनी पड़ी? टोली में वही हम लोग 7 व्यक्ति थे। 7 में 5 बच्ची थी, 2 बड़े थे। वही बच्ची सबको परेशानी हुआ है, बड़ा सब हम लोग ठीक थे। आर्मी के ई में ही हम लोग आज बचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? उमादित्य कुमार मंडल, दुमका हवाई अड्डा आसनसोल। ये जब हादसा हुआ तो उस समय आप लोग कहाँ थे और आप सबको कैसे पता चला और आप लोगों ने क्या मदद की? हम लोग, मेरा नाम है पप्पू कुमार सिंह, हम लोग गाइड हैं। तो ये करीब 4:30 बजे का हादसा आप है। गाइड हैं क्या? ये पहाड़ का गाइड है? जी हाँ, चित्रकूट पहाड़ का गाइड है। तो हम लोग 4:30 बजे से एक बहुत भयानक आवाज आया जो माँ भगवती के प्रांगण जा रहे थे। जैसे हम लोग आवाज देखे तो एक ट्रॉली गिरा पड़ा हुआ था और कुछ महिला उसमें चिल्ला रही थी। तो बड़ा अजीब सा पूरा दर्दनाक मंजर था। वहां तक से ब्लड चल रहा था। फिर हम लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे होगा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ के जो स्टाफ थे उनको खोजना आरंभ किया। उनके खोजने के बाद बलराम सिंह रस्सा का व्यवस्था करने में लग गए कि रस्सा किसी तरह लाए उनको उतारा जाए। तो ना उस टाइम कोई प्रशासन था, ना एनडीआरएफ थे, ना कोई भी था। तब वहां जब पहुंचने के बाद हम लोग धीरे धीरे उनको सब जब लेके आए, उनका डोलची के सहारा उनको धीरे धीरे हम लोगों ने उतारने का प्रयास किया। और पहले दिन हम लोगों ने 10 से 11 आदमी को हम लोगों ने सुरक्षित उतार के उनको यहाँ से भेजा। फिर वो कल था, आज है, आज क्या उसका अपडेट क्या है? अपडेट है कल जो सेकेंड चॉपर जब आया, पहला जो चॉपर जब रिक्शू हो रहा था वो उन्होंने सही तरह से सेफ्टी बेल्ट लगा के उनको सही तरह से उतारा, क्योंकि हम लोग खुद वहां पे प्रेजेंट थे। लेकिन जब सेकेंड चॉपर आया तो उतना वो केयरफुल नहीं थे जितना पहले वाले चॉपर में वो केयरफुल थे। सेकेंड में उतना नहीं था और उसकी वजह से और कल बहुत ज्यादा ही टाइम लिया गया चॉपरों की तरफ से, बहुत ज्यादा टाइम। और वो टाइम जो कि बहुत लेट हो चुका और शाम 5-6 बजे के बाद वो रिक्शा बंद हो गया। बहुत से कुछ ट्रॉली कितने केबिन रह गए? 6 केबिन कल रह गए थे। अभी तक क्या अपडेट है आपके पास? अभी 3 केबिन है। कितने लोग फंसे हुए हैं? 12। एक रिक्शा रहता है 12 तक में ही। अभी तक 12 आदमी फंसे हुए हैं। जी हाँ।